करो। पवन सिंह कह रहे हैं कि हम बीजेपी से अलग कभी हुए ही नहीं। आप ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे। भैया अभी उन्हीं से पूछिएगा कि अलग नहीं हुए थे तो टिकट क्यों लौटाते। ओ तेरीके, पवन भैया आप करा लिए ने अपनी बेइज्जती। आपको इतना भी याद नहीं है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा के अगेंस्ट, और आज बोल रहे हो कि मैंने बीजेपी कभी छोड़ा नहीं था। तो काराकाट में चुनाव निर्दलीय क्यों लड़े थे? हमको नहीं पता। जब से आपने उपेंद्र कुशवाहा के पैर छुए हैं, माफी मांगे हैं, गिड़गिड़ाए हैं, तभी से भाई आपकी थू थू होने लगी है हर जगह। आपके पवनवा आशीर्वाद दे रहे हैं पावर स्टार। ये पवन सिंह को भाजपा वाले कैसे शामिल कर लिया अपने पार्टी में? ये दिन रात दारू पी के स्टेज शो करते हैं दिन रात। पवन भैया उपेंद्र कुशवाहा का पैर छूने के बाद यह बिल्कुल मत कहना कि प्रखंड हो जिला बबुआने से हिला। यह कहना प्रखंड हो या जिला उपेंद्र कुशवाहा से हिला। गजब बेइज्जती है। पावर स्टार पवन सिंह एक बार बीजेपी को इस्तीफा देते हैं, फिर बाद में बीजेपी ज्वाइन कर देते हैं। यही कहावत हो गई, एक बार थूक करके चाटना। अब पावर इनका फुस हो गया लगता है। ठीक है ना। खेसारी लाल यादव ने बिल्कुल सही कहा, ये राजनीति है, यहाँ पर बिजनेस देखा जाता है, अपना फायदा देखा जाता है, इमोशन का कोई मतलब नहीं है। राजनीति में ना इमोशन नहीं होता और ना ही दर्द होते हैं, वहाँ सिर्फ बिजनेस होते हैं और धंधे होते हैं। हमारे स्टार पवन सिंह को आज फायदा दिखा, बीजेपी ज्वाइन करना दिखा, इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा का भाई पैर छू लिए, माफी मांगे, गिड़गिड़ाए कि भैया मुझे टिकट दे दो। इनका पावर आज फुस हो गया। पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। पावर स्टार पवन सिंह ने काराकाट चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को पीछे कर दिया था, वो भी निर्दलीय, लेकिन आज उनके पैर पड़ रहे हैं टिकट के लिए। इसे शर्म की बात और क्या हो सकता है। करोड़ों जो फैन हैं उनके दिल पर भाई ठेस पहुंचा दिए, स्वाभिमान उनका खत्म कर दिए पावर स्टार पवन सिंह। भाई थोड़ा सा वेट कर लेते, भाई एक विधायक के बनने के चक्कर में अपना स्वाभिमान गिरवी पे रख दिए, बेच दिए। काहे का पावर स्टार पवन सिंह? अगर आप किसी भी पार्टी से विधायक लड़ते तो आप जीत जाते। जिस पार्टी ने आपको जलील करके निकाला था, बेइज्जत करके निकाला था, उसी पार्टी को फिर ज्वाइन कर लिए। ऐसा मत करो मेरी जान। जब पहली बार बीजेपी से आसनसोल का टिकट मिलता है पावर स्टार पवन सिंह, तो ये बहुत इंजॉय करते हैं। बीजेपी वालों ने यह कह के निकाला था कि यह बंगाल की औरतों को लेकर के अभद्र गीत गाते हैं, अश्लील गीत गाते हैं, पार्टी में ऐसे बंदों की जगह नहीं बनती है। इतना जलील कौन करता है? पावर स्टार पवन सिंह को इतना जलील बीजेपी वालों ने किया, फिर भी बीजेपी में जाकर के ज्वाइन हो गए। राजनाथ सिंह ने लाइव टीवी में आकर के बोला था, ऐसे व्यक्ति का बीजेपी सम्मान नहीं करती है जो किसी औरत को लेकर के टिप्पणी करे या किसी औरत को लेकर के भैया अश्लील गाने गाए। उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह का खून खौल गया, बीजेपी को इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव लड़े। और आज कह रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह की मैंने बीजेपी छोड़ा ही कब था। आप ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे। अब बीजेपी वालों से एक सवाल है, उस समय आपने हवाला दिया था कि पावर स्टार पवन सिंह भाई बंगाल की औरतों को लेकर के अश्लील गाने गाते हैं, इसी वजह से पार्टी उनको पसंद नहीं की, इसलिए पार्टी ने टिकट वापस ले लिया। लेकिन हाल ही में अभी लखनऊ के इवेंट शो में पावर स्टार पवन सिंह शराब के नशे में एक हरियाणवी एक्ट्रेस के कमर में टच करते हैं, कमर को टच करते हैं। राम एक बार बोल तो दिया करो, राम राम। रुक। क्या ये अश्लील हरकत नहीं है? ऐसे अश्लील आदमी को आप कैसे टिकट दे दिए बीजेपी से, यह सवाल है। इसका मतलब यह हुआ कि एक पॉलिटिक्स एक बिजनेस है, यहाँ हर कोई अपने फायदे के लिए जाता है। सबको पता है पावर स्टार पवन सिंह कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे विधायक का तो जीत जाएंगे। बीजेपी भी उनके पावर को भुनाना चाहती है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह का इमेज उस समय खत्म हो जाता है जब उपेंद्र कुशवाहा जैसे आदमी से वह माफी मांगते हैं, बीजेपी सबके सामने माफी मंगाती है, तब उसके बाद टिकट देती है। इसे शर्म की बात पावर स्टार पवन सिंह के लिए हो ही नहीं सकता है। भैया अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना ही था तो वेट कर लेते, अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलता किसी और पार्टी से ले लेते। आप इतने बड़े सुपरस्टार हो, भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने बड़े सुपरस्टार हो, यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी आपकी चर्चाएं हैं, आप शो कर रहे हो, गाने कर रहे हो। आपको भाई विधायक बनने की क्या होड़ थी जिससे आपके इमेज को मैच करता, लेकिन आप थूक करके चाट लिए। इसी वजह से हर कोई आपसे नाराज है, उल्टी सीधे बातें आपके बारे में बोल रहा है। आपको लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह एक राजनेता बन जाएंगे तो जनता का कल्याण करेंगे? आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको शूटिंग से टाइम नहीं मिलेगा, शूटिंग करना बंद नहीं करेंगे। एक बार जनता देखेगी। आपने कभी सुना है कोई एक्टर अच्छा राजनेता बन पाता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जनता के बीच में वो कभी जाते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता है।
शूटिंग में बिजी, गानों में बिजी, फिल्मों में बिजी। तो ऐसे जनता के पास जाने के लिए टाइम तो होना चाहिए। क्या पावर स्टार पवन सिंह जनता के बीच में जाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अभी सनी देओल का एग्जाम्पल ले लो, लोग गालियां भर भर के दे रहे हैं पंजाब के कि वोट लेने के लिए आता है, इतना ज़्यादा बाढ़ आया, कभी देखने के लिए नहीं आया। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो राजनेता बन गए हैं, बस उनका कार्यकाल 5 साल तक होता है, फिर जनता उनको पूछती नहीं है। निरहुआ का एग्जाम्पल देख लो, एक बार तो सांसद बन गए, दोबारा इलेक्शन में कोई उनको पूछा ही नहीं है। सब लोग यही कह रहे थे कि अपने एरिया में बंदा कभी आया ही नहीं है और बुरी तरीके से हारे थे। तो पावर स्टार पवन सिंह के साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि निरहुआ फिल्में कर रहे हैं, गाने कर रहे हैं। जो एक्टर होता है वह जनता के बीच में रह ही नहीं सकता है, उसको चुल पूरे लाइफ में पड़ी रहेगी कि मैं तो कैमरे के सामने रहूं। जनता का दुख दर्द एक्टर नहीं समझ सकता है। तो आप लोग बताओ, पावर स्टार पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा का पैर छू करके अच्छा किए कि बुरा किए? बीजेपी ज्वाइन करके अच्छा किए कि बुरा किए? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद है अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा उड़ा।